दल के पास लोकसभा में 2 मेंबर हैं। 12 + 16 + 5 + 2 नीतीश, नायडू, चिराग और जयंत चौधरी को मिला दें तो इनके पास लोकसभा में कुल 35 सांसदों की ताकत है। 240 सांसदों वाली बीजेपी के साथ जब इन 4 नेताओं के 35 सांसद मिलते हैं तभी नरेंद्र मोदी की सरकार बहुमत के आंकड़े पर जाती है। मुस्लिम कौम के लीडरों को लगता है कि अगर इन 4 नेताओं ने उनका साथ नहीं दिया तो नरेंद्र मोदी कुछ नहीं कर पाएंगे, अमित शाह कुछ नहीं कर पाएंगे, वो चाहे जो कर लें लेकिन वक्त अमेंडमेंट बिल को लोकसभा में पास नहीं करा पाएंगे। हमारे दीन और हमारे समाज में यह रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। हम इस बिल को हरगिज कबूल नहीं कर सकते और जहां तक ये लड़ाई जाए हमको ये लड़ाई लड़नी होगी और अगर तवील लड़ाई लड़नी पड़े तब भी हम उसके लिए तैयार हैं। और हमें इस मुल्क के गैर मुस्लिम भाइयों का, दूसरी अक़लियतों का, इंसाफ पसंद शहरियों का भी ताअवुन मिल रहा है और आगे भी हम उनसे इस बात की उम्मीद रखते हैं। हम आज के इस धरने के वास्ते से जनाब चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जी से दरख्वास्त करते हैं कि हम बीजेपी के लीडरों के बारे में नहीं कहते, लेकिन आप लोगों का चेहरा एक सेकुलर चेहरा समझा जाता है। इस मुल्क में एक ऐसा चेहरा समझा जाता है जो दस्तूर के साथ चलता है। आप अपने उस चेहरे को दागदार मत कीजिए, उसको कायम रखिए और वाज़ेह तौर पर ऐलान कीजिए कि ये बिल चूँकि दस्तूर मुखालिफ है, अक़लियत मुखालिफ है, इसलिए हम इस बिल की तायद नहीं कर सकते। नीतीश कुमार टोपी पहनने से ऐतराज नहीं करते, नीतीश इफ्तार पार्टियों में जाने से भी ऐतराज नहीं करते, नीतीश कुमार को इफ्तार का खजूर खाने से भी ऐतराज नहीं है, नीतीश कुमार को मुस्लिम वोट मांगने में भी ऐतराज नहीं है। इफ्तार की दावत चंद्रबाबू नायडू भी देते हैं। 2 दिन पहले ही नायडू ने विजयवाड़ा में इफ्तार पार्टी दी थी और मंच पर आकर माइक लेकर मुसलमानों को वक्फ की संपत्ति की सुरक्षा का भी भरोसा दिया था। పేదవాళ్లతో నేను ఉండాలనేది నా జీవిత ఆశయంగా ఎంపిక చేసుకున్నా। नायडू कहते हैं कि वो प्रदेश में वक्फ संपत्तियों की हिफाजत करेंगे। बिहार में एलजेपी रामविलास के नेता चिराग पासवान भी मुसलमानों को ऐसा ही भरोसा दे रहे हैं। आरजेडी के नेता जयंत चौधरी ने तो बाकायदा ट्विटर पर लिखकर अपना इरादा जताया। संघ के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर के एक आर्टिकल को टैग करते हुए जयंत चौधरी ने जॉर्ज ऑरवेल के उपन्यास 1984 को कोट किया और सड़क पर नमाज पढ़ने वाले मुसलमानों के प्रति यूपी पुलिस के रवैये पर तीखी टिप्पणी की। ये चारों नेता मुस्लिम पॉलिटिक्स को लेकर बीजेपी से अलग नजरिया रखते हैं, इसलिए मुस्लिम लीडर इन पर प्रेशर बढ़ा रहे हैं। मुसलमान इस पर जुबानी जमा खर्च वाला भरोसा नहीं चाहते, बल्कि नायडू, नीतीश, चिराग और जयंत चौधरी से इस बात का पक्का भरोसा चाहते हैं कि संसद में वक्फ अमेंडमेंट बिल आएगा तो ये नेता उसका विरोध करेंगे। और वक्फ गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी नहीं, हमारे बाबा अजदाद की गाढ़े खून की कमाई की प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट की दी हुई नहीं है ये। और चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान और जयंत चौधरी, याद रखो, हम कभी भी तुम्हारी इस चीज को माफ नहीं करेंगे। तुम हमारी शरीयत पर हमला जो करने की इजाजत बीजेपी को दे रहे हो, अगर ये चारों बोल दे कि बिल नहीं लाना चाहिए तो बिल नहीं आएगा, मगर तुम बीजेपी को इजाजत दे रहे हो हमारी मस्जिदों को, वक्फ को खत्म करने का, उनकी तायीद करके। चंद्रबाबू नायडू, आंध्रा के प्रॉब्लम है जानते हम, मगर ये कौन सा प्रॉब्लम आप क्रिएट कर रहे हैं? नायडू, आप भूल गए कि आपने गुजरात के राइट्स के वक्त आपने बीजेपी का साथ दिया था, वाजपेयी का। आप 10 साल इख्तिदार से दूर रहे, आज आप बीजेपी को इस नापाक हरकत करने की इजाजत दे रहे हैं। भारत का मुसलमान तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा, ना तुमको माफ करेगा, ना नीतीश कुमार को माफ करेगा, ना चिराग पासवान को करेगा, ना जयंत चौधरी को करेगा। ये हमारी शरीयत का मसला है। नरेंद्र मोदी की पार्टी अगर लोकसभा में 400 सीटों वाली पार्टी होती तो हालात अलग होते। मोदी की पार्टी अगर 303 सीटों वाली पार्टी होती तो भी हालात दूसरे होते। मोदी की पार्टी अभी 240 सीटों वाली पार्टी है, जो अपने दम पर बहुमत से 32 सीटें कम है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लोग इसे अच्छी तरह से समझ रहे हैं।
इसलिए वहां चोट कर रहे हैं जहां सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़े। बिहार में नीतीश कुमार को इसी साल चुनाव लड़ना है। नीतीश कुमार को अपनी पॉलिटिक्स बचाए रखने के लिए मुस्लिम वोट चाहिए। सारा का सारा मुस्लिम वोट आरजेडी की तरफ चला जाए, नीतीश ये रिस्क ले ही नहीं सकते। बिहार में सड़क पर नमाज भी होती है और बिहार पुलिस बाकायदा वहां सिक्योरिटी का इंतजाम करती है। पटना में ईद से पहले अलविदा जुमा की नमाज भी सड़क पर पढ़ी गई। पटना के मुसलमानों ने काली पट्टी बांधकर नमाज पढ़ी और किसी ने विरोध नहीं किया। चुनाव से पहले नीतीश कुमार ने बिहार के 9000 कब्रिस्तानों की चारदीवारी कराने का भरोसा दिया है। नीतीश कुमार ये सब कर रहे हैं क्योंकि बिहार का 17% मुस्लिम वोट नीतीश को बहुत अट्रैक्ट करता है। बीजेपी के साथ जाने से नीतीश कुमार की सेकुलर आइडेंटिटी पर पहले से ही एक